सभी स्टूडेंट्स का हमारे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, इनके गुण क्या हैं, ये समझाऊंगा। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या चुंबकीय बल रेखाएं भी हम इन्हें कहते हैं। ये इसकी परिभाषा में यहाँ आपको लिख रहा हूँ, अभी आपको समझा दूंगा। चुंबकीय क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का अविरत प्रदर्शन करता है, चुंबकीय बल रेखा या चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहलाता है। इसके किसी बिंदु पर, ये मैं आपको सब समझाऊंगा, किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। यानी जो चुंबकीय बल रेखा है, अगर हम उस पर स्थित किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वो स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। अब आप समझ लीजिए, आप इन्हें यहाँ मान लिया ये कोई चुंबक है, ये इसका N ध्रुव है, ये इसका S ध्रुव है। ये चुंबक इस प्रकार से रखा हुआ है। तो जब हम इसके पास में कोई दिक्सूची लाते हैं, चुंबकीय सुई लाते हैं, तो जब हम प्रैक्टिकल में आपने देखा होगा, खींची होंगी स्पर्श रेखाएं, तो इस प्रकार की होती है दिक्सूची। ये इस प्रकार से, इसमें एक सुई होती है, चुंबकीय सुई, तो इस प्रकार घूम करके ऐसे रुक जाती है। ये N है तो यहाँ इसका S सिरा होगा, ये इधर N हो जाएगा, दूर हट जाएगा। ये घूम जाती है, अगर ये ऐसे भी हो रही तो इस प्रकार से घूम के इस प्रकार से ये हो जाती है, इसकी तरफ को घूम जाती है। आप जानते हैं N से S आकर्षित होता है, तो ये जो इसकी सुई का जो S पोल है, ध्रुव है, वो इसकी ओर आकर्षित हो जाता है। तो हम यहाँ निशान लगा देते हैं इस प्रकार से पेन से, जो HB पेंसिल होती है, जो कच्ची पेंसिल जिसे बोलते हैं। निशान लगाया, फिर इसे आगे रख दिया, तो आगे रखेंगे, फिर ये थोड़ा और इधर को घूम जाएगी, तो कुल मिलाकर के फिर ये इस प्रकार से हो जाती है यहाँ। फिर आगे रखोगे, फिर इस प्रकार से हो जाती है ये। तो कुल मिलाकर निशान लगाते चले जाते हैं ऐसे, इस प्रकार से ये। तो जब आप निशान हैं इन्हें आप मिलाएंगे तो ये इस प्रकार से एक जो वक्र है वो प्राप्त होता है। ये N से S की ओर ये जो चुंबकीय बल रेखा है, इसकी दिशा होती है। हम इस प्रकार के वक्र खींच सकते हैं, ऐसे ही इधर भी खींच सकते हैं। इस प्रकार से चुंबकीय जो सुई है, इस प्रकार से इसके वक्र खींच सकते हैं। N से बाहर, ये जो चुंबक के बाहर ये इसकी जो दिशा है वो N से S की ओर होती है। और भी इस प्रकार से अगर आप यहाँ रख कर खींचोगे तो यहाँ इस प्रकार से आ जाएंगे, ऐसा आ जाएंगे। और यहाँ
और खींच सकते हैं, तो इस प्रकार से ये आते चले जाएंगे। ये ऐसे ही ये इधर, तो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं जिन्हें हम एक चुंबक, छड़ चुंबक और एक जो चुंबकीय सुई है उसके द्वारा खींच सकते हैं। तो आप देख रहे हैं ये जो मैंने लिखा था, अब आप समझ लीजिए। चुंबकीय क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र, एक तो ये काल्पनिक है क्योंकि कहीं भी चुंबक अगर आप रखोगे उसके चारों ओर ऐसा कोई वक्र यानी तिरछी रेखा नहीं खींची हुई दिखाई पड़ेगी आपको। ये तो हमने खींची है, अपने आप बनाई है, तो ये काल्पनिक होता है। जो रेखाएं हैं, जो वक्र है, ये काल्पनिक है, जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का अविरत प्रदर्शन करता है। आप देख रहे हो यहाँ ये अविरत यानी लगातार प्रदर्शन कर रहा है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का इन बिंदुओं पर। अविरत का मतलब निरंतर, लगातार। तो ये ऐसा जो वक्र है ये कहलाता है चुंबकीय बल रेखा या चुंबकीय क्षेत्र रेखा। ये अब अगर इसके बिंदु पर हम कहीं भी स्पर्श रेखा खींचते हैं, मान लिया ये है, इस पे बिंदु है, ये कोई पॉइंट है, इस पर आपने स्पर्श रेखा खींच दी है, ये यानी इस बिंदु को स्पर्श करती हुई रेखा, तो इस बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो यही होगी स्पर्श रेखा के अनुदिश, यहाँ ये हो जाएगी। अगर आप यहाँ खींचते हैं, मान लिया यहाँ ये पॉइंट है, तो इस पर स्पर्श रेखा खींचते हैं तो इस प्रकार से आएगी। तो इस बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो ये हो जाएगी। अगर यहाँ कहीं कोई बिंदु है, मान लिया ये बिंदु है, तो यहाँ स्पर्श रेखा खींच दीजिए आप, तो ये इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाएगी। यानी चुंबकीय जो क्षेत्र रेखाएं हैं उन पर स्थित किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। अब इनके गुण क्या हैं, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण क्या हैं, ये भी समझ लीजिए। एक तो ये बंद वक्र के रूप में होती हैं, जैसे यहाँ से ये चली एन से एस की ओर, ऐसे ये अंदर चुंबक के एस से एन की ओर होती हैं। ये पूरा बंद वक्र होता है इस प्रकार से, ये पूरा बंद ये होता है। ओरों में भी इसी प्रकार से होगा ये सब ये इस प्रकार से बंद वक्र होता है ये पूरा का पूरा। दूसरा नंबर, चुंबक के बाहर ये एन से एस की ओर होती है, एन से एस की ओर, इधर एस है इधर एन है, तो एन से एस की ओर चुंबक के बाहर। लेकिन चुंबक के अंदर आप देख रहे हो ये एस से एन की ओर है। तो दूसरा पॉइंट ये हुआ, चुंबक के बाहर जो दिशा है उत्तरी ध्रुव एन से दक्षिण ध्रुव एस की ओर, और चुंबक के अंदर जो है एस से एन की ओर। ये रेखाएं कहीं भी आपको देखेंगे आप इन्हें, ये रेखाएं एक दूसरे को कहीं नहीं काटती हैं, ये सब अलग अलग होती हैं, कहीं भी ये नहीं काटती हैं। इस प्रकार से कहीं नहीं है, ये इस प्रकार से ये काटती हूँ। एक रेखा ये है और दूसरी है, इस प्रकार से कहीं नहीं मिलेगा आपको। क्यों, इसका कारण क्या है ये भी समझ लीजिए। क्योंकि अगर ये रेखाएं किसी एक बिंदु पर काटती हैं तो इस बिंदु पर आप देखोगे यहाँ इस पर खींचोगे स्पर्श रेखा तो ये दिशा हो जाएगी बी की, अगर यहाँ खींचोगे, और इस पर खींचोगे तो ये हो जाएगी बी की दिशा। ये ऐसा संभव नहीं है, किसी भी एक पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं संभव नहीं है। इसलिए ये जो क्षेत्र रेखाएं हैं, चुंबकीय बल रेखाएं, एक दूसरे को कहीं नहीं काटती हैं। अब नेक्स्ट नंबर, जहां ये चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है यानी अधिक होता है, वहां चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती हैं। आप जानते हैं, अभी मैंने बताया कि जो ध्रुव हैं उन पे चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा होता है, उन स्थानों पर जहाँ इसके पोल होते हैं, ध्रुव होते हैं। तो आप देख रहे हो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अधिक मात्रा में हैं, उतने ही आयतन में, और जहाँ ये आप इनसे दूर जाओगे तो ये कम होती चली जाएंगी। यानी चुंबकीय क्षेत्र जहाँ कम हो जाता है वहाँ ये दूर दूर हो जाती हैं। इसका मतलब ये हुआ
कि जहाँ चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा है तो चुंबकीय बल रेखाओं का घनत्व अधिक है, यानी उतने ही आयतन में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या ऐसे स्थान पर ज़्यादा होगी इसकी तुलना में जहाँ चुंबकीय क्षेत्र कम है। जैसे जैसा आप देखो बढ़ते चले जाओ, यहाँ इतने ही क्षेत्र में ज़्यादा हैं, उससे आगे बढ़ोगे उतने ही क्षेत्र में और कम हो जाएंगी, उससे आगे बढ़ोगे उतने क्षेत्र में और कम हो जाएंगी। यानी चुंबकीय क्षेत्र जहाँ ये रेखाएं इनका घनत्व ज़्यादा है, ज़्यादा संख्या में, वहाँ चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है, और जहाँ इनकी संख्या कम है वहाँ क्षेत्र दुर्बल होता है, कम होता है। और ये जो ध्रुवों पे ये प्रवेश कर रही हों, यानी आ रही हो ध्रुवों की ओर, या ध्रुवों से बाहर निकल रही हो, ये किसी भी कोण पे जा सकती हैं। ये निश्चित नहीं है किस कोण पर जाएगी, किसी भी कोण से ये बाहर जा सकती हैं और किसी भी कोण पर ये अंदर आ सकती हैं। अब ये लास्ट पॉइंट है कि अगर ये मान लिया एक चुंबक यहाँ रखा हुआ है, इसका ये N ध्रुव है, दूसरा चुंबक यहाँ रखा हुआ है, इसका ये N ध्रुव है, तो अगर इनकी बल रेखाएं आप खींचेंगे तो इस प्रकार N से निकलेंगी, और ये यहाँ भी N है तो ये N से N, चूँकि इनमें प्रतिकर्षण होता है तो ये बल रेखाएं इस प्रकार से होंगी, इस प्रकार से दूर हट जाएंगी उससे, इस प्रकार से। ऐसे ही जो इधर से निकलेंगी वो भी उससे प्रतिकर्षित होकर के ऐसे चली जाएंगी, दूर हट जाएंगी। तो एक स्थान यहाँ ऐसा ज़रूर होगा, इन दोनों की जो आप इन्हें मिलाओगे ध्रुवों को, तो कहीं ना कहीं ऐसा स्थान ज़रूर होगा जिस पर ये जो बल रेखाएं हैं वो नहीं होगी। दूसरे शब्दों में आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ ये पॉइंट होगा जिस पर जो परिणामी बल है वो शून्य होगा इन दोनों चुंबकों के कारण। और परिणामी बल कैसे शून्य होगा? क्योंकि एक का अगर बल इस दिशा में है तो दूसरे का उसके विपरीत दिशा में हो जाएगा, तो यहाँ ये बिल्कुल परिणामी बल शून्य हो जाएगा। अगर आप यहाँ से चुंबकीय सुई रखोगे तो वो चुंबकीय सुई यहाँ इनके कारण घूमेगी नहीं, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ चुंबकीय क्षेत्र शून्य है। इसे हम बोलते हैं उदासीन बिंदु, न्यूट्रल पॉइंट्स N कहा जाता है। न्यूट्रल पॉइंट्स यानी न्यूट्रल पॉइंट्स पे दोनों चुंबकों का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो बराबर हो जाता है और विपरीत दिशा में हो जाता है। अगर इसके कारण इस दिशा में है तो दूसरे के कारण इस दिशा में होगा, बराबर होगा, इसलिए निरस्त हो जाता है। तो ऐसे बिंदुओं को बोलते हैं हम उदासीन बिंदु। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक करें, और हमारे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना न भूलें।